पिता परमेश्वर का, जिसने आज की शाम हमारे जीवनों में दी। आप सबको शालोम, सबको जय मसीह की प्रभु के नाम में आप सबको हम स्वागत करते हैं। आज का दिन परमेश्वर ने अपनी कृपा, अपनी दया के द्वारा हम सबको दिया है, ताकि हम आज परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर के वचनों में से सीख सके। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उससे पहले हमारे बच्चे जो हैं छोटा सा गीत गाएंगे। आइए, हमारे छोटे बच्चे हैं, प्रभु की महिमा के लिए वर्शिप करेंगे। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे बदल से यीशु, तेरे बदल से यीशु, उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। तेरे हाथों में यीशु शिफा का खजाना है। तेरे हाथों में यीशु शिफा का खजाना है। तेरे बदल से यीशु, तेरे बदल से यीशु, उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। झगड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और भटकों को अपना बना लिया। झगड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और भटकों को अपना बना लिया। यीशु तू ही मेरा बचाने वाला है, यीशु तू ही मेरा बचाने वाला है। तेरे बदल से
थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तू ही सबको बचाने वाला और तू ही सबको संभालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे, जितने परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे सभी जन अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और बहनों के सिर ढके हों। आए हम दुआ में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, जो आपकी कृपा के द्वारा हमारे जीवनों में मिली है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी तेरे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं पिता परमेश्वर, उन सबों को बड़ी बरकत देना, ताकि आज का सीखा गया सिखाया गया वचन सबके लिए बड़ी बरकत और बड़ी आशीष का वसीला बन जाए। सबकी कमी घटियां खुदा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके वचन के द्वारा दूर होने पाए और सब जन परमेश्वर तेरे वचन में, तेरे अनुग्रह में, तेरे प्रेम में बने रहे। परमेश्वर सबकी आप मदद करें, सबकी सहायता करें, सुनने वाले सुनाने वाले सब लोग आशीष और बरकत पाएं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी सारी ब्रॉडकास्टिंग टीम को, मीडिया टीम को अपने सामर्थ्य हाथों में लेकर चलाना, ताकि पिता परमेश्वर नेटवर्किंग में सिस्टम में कोई दिक्कत ना आने पाए और आज का वचन सबकी जिंदगियों के लिए आत्मिक उन्नति, आत्मिक बेहतरी और तरक्की लेकर आए। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुन लिया। प्रार्थना को खुद हम यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम लेकर मांगते हैं पिता, आमीन। आज की वचन की ओर हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको आज का वचन का टॉपिक पता है, हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 15 आयत। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। धीरे धीरे पढ़ दीजिए फिर से। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जी, हमने पढ़ा यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 15 आयत। वचन हमें इस प्रकार से बताता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। सो वचन हमें स्पष्ट कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तभी तुम मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करेंगे, सच्चा प्रेम करेंगे, तभी हम उसकी आज्ञाओं को मान सकते हैं। अगर हम परमेश्वर से प्रेम ही नहीं करते तो हम उसकी आज्ञाओं को भी नहीं मानेंगे। हालेलुया। आज का वचन उनके लिए है जो कहते हैं कि परमेश्वर से मैं सच्चा प्रेम करता हूँ। आज का वचन उनके लिए है जो कहते हैं मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, प्रेम करती हूँ, मैं परमेश्वर के प्रेम में पूरी तरह से रंगा हुआ। आज का वचन उनके लिए है। हालेलुया। हर कोई ये कह देता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, हर कोई ये कह देता है मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, पर जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो परमेश्वर का वचन है, वो उसको मानता नहीं, उस पर चलता नहीं, तो उसका प्रेम आप खुद बताइए कि कैसा प्रेम है। हालेलुया। सो यूं ही एक दूसरे से कह देना, परमेश्वर के दासों से कह देना, दूसरे विश्वासियों से कह देना, अपने रिश्तेदारों को कह देना, अपने मित्र दोस्तों को कह देना कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, पर प्रेम वाली बात, प्रेम वाली कोई आज्ञा उसके जीवन में नहीं है, उसका जीवन जो है वचन के मुताबिक नहीं है, उसका जीवन परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक नहीं है, तो बाइबल कहती है ऐसे का प्रेम क्या है? झूठा है। हालेलुया। हम यूं ही हल्के में कह देते हैं कि हम तो परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं। मुंह से कह देना आसान है, पर प्रैक्टिकल तौर पे परमेश्वर के वचन पर चलना मुश्किल है। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारा चाहता है कि हम सिर्फ मुंह से कहने वाले ना बने, हम सिर्फ यूं ही लोगों को कहने वाले ना बने, हम प्रैक्टिकल तौर पे अपने जीवन रूपी हमारी ऐसी शैली होनी चाहिए, ऐसी दिनचर्या होनी चाहिए कि लोग हमसे खुद ही देखकर हमें कहें कि ये परमेश्वर का प्रिय भक्त है, ये परमेश्वर से प्रेम करने वाला है। तभी तो परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तभी तुम मेरे आज्ञाओं पर क्या करोगे? मानोगे। हालेलुया। सो इस मुंह से तो हर कोई कह देता है कि मैं प्रेम करता हूँ, मुंह से हर कोई आसानी से शब्दों में बोल देता है कि मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर को प्रेम करती हूँ, पर प्रैक्टिकल तौर पे अपने जीवन को उसी तरह से ढालना मुश्किल सबको लगता है। सो तभी वचन में अगर हम मरकुस 7 अध्याय उसकी 6 आयत में पढ़े तो उसमें वचन हमें क्या बताता है? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु उनका मन मुझसे दूर रहता है। जी, वचन हमें स्पष्ट कहता है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, यानी कि कहते हैं कि परमेश्वर मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। अपने दूसरे आस पड़ोस के लोगों को कहते हैं, परमेश्वर के सेवकों को कहते हैं, अपने रिश्तेदार मित्र दोस्तों को कहते हैं। वचन में तभी लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं
पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हालेलुया। तभी परमेश्वर ने ये कहा, तभी यशाया भविष्य भवक्ता ने ऐसी बात कही, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे क्या है, दूर है। हालेलुया। प्रिय, अगर आप परमेश्वर के सच्चे भक्त हो, परमेश्वर की सच्ची भक्ति करते हो, तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना अवश्य है। परमेश्वर की आज्ञाओं पर आपको मनन करना जरूरी है। अपने जीवन को परमेश्वर की आज्ञाओं से पूरी तरह से चलाना वो आपके लिए अनिवार्य है, आपके लिए जरूरी है, आपके लिए वही आशीष है। हालेलुया। सो वचन में हमने क्या पढ़ा, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। हालेलुया। अगर कोई शराबी व्यक्ति कहे कि मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, अगर कोई लॉटरी स्टॉल पर रोज जाने वाला बंदा कहे मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, अगर कोई धोखा देने वाला बंदा कहे मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, अगर कोई गरीबों का हक मारने वाला बंदा कहे मैं तो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो व्यभिचार में पूरी तरह से डूबा हुआ है, अगर वो ये कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, तो बाइबल कहती है कि ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति, ऐसा विश्वासी झूठा है। हालेलुया। जो अपने दिनचर्या के कामों से परमेश्वर को प्रतिदिन नाराज करता है, प्रतिदिन परमेश्वर को गुस्सा दिलाता है, ऐसा व्यक्ति झूठा है। जो कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं पर अपने दिनचर्या के कामों से परमेश्वर को प्रतिदिन गुस्सा दिलाता है, प्रतिदिन परमेश्वर को नाराज करता है। सो वचन में हमने पढ़ा, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, मुंह से आसानी से कह देते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, पर इनका मन मुझसे क्या है, दूर है। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के जो बच्चे बन चुके हैं, परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, परमेश्वर के वचनों पर आपको चलना जरूरी है, आपको वचनों पर मनन करना जरूरी है, आपको परमेश्वर के वचन को सुनना ही काफी नहीं बल्कि उस पर चलना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये आज्ञा दी है कि तुम मेरी आज्ञाओं पर चलो, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। सो हम अगर वचन में से पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह भी पिता की आज्ञा पर चला करते थे। हालेलुया। यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 10 आयत पढ़ दीजिए। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। दोबारा से पढ़ दीजिए। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, जैसा कि मैंने अपने भेजने वाले पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ, और मैं उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। देखिए वचन यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह भी पिता परमेश्वर की आज्ञा में बने रहते थे। तो क्या आज हमें जरूरी नहीं है कि हम भी परमेश्वर की जो आज्ञा है उसमें बने रहें? सो जब प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर के, अपने पिता की आज्ञाओं पर चल सकते हैं, अपने पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को माना करते थे, तो क्या आज हमारे लिए जरूरी नहीं कि हम भी परमेश्वर की आज्ञाओं को माने? सो प्रिय, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तब ही हम परमेश्वर की सच्ची संतान कहला सकते हैं, तब ही हम परमेश्वर के सच्चे और अच्छे बच्चे कहला सकते हैं, तब ही हम परमेश्वर के अच्छे विश्वासी कहला सकते हैं। अगर हम 1 शमूएल 15 अध्याय उसकी 22 आयत में देखें तो वहां पर वचन हमें क्या बताता है? परमेश्वर हमारी मेल बलियों से, होम बलियों से प्रसन्न नहीं होता जितना कि वो अपने लोगों से ये उम्मीद करता है कि वो मेरी आज्ञाओं पर चले। 1 शमूएल 15 अध्याय उसकी 22 आयत। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? जी, वचन में हमने अगर इसकी पहली आयतों में हम देखें, जब परमेश्वर ने शाऊल को राजा बना दिया तो शाऊल परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा करता था, यानी कि परमेश्वर के वचनों पर नहीं चला करता था। यहोवा जो उसको आज्ञा देता था, शमूएल जो उसको आज्ञा देता था, वो उस पर नहीं चला करता था। तो शमूएल ने शाऊल को क्या कहा? क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? हालेलुया। शमूएल ने यहाँ पर शाऊल को क्लियर किया कि परमेश्वर किसी की होम बलि से प्रसन्न नहीं होता, किसी की मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, जितना कि वो जो आज्ञा देता है, जो बात कहता है, जो उसकी इच्छा होती है, अगर हम उस पर चलते हैं तो वो होम बलियों से बढ़कर, मेल बलियों से बढ़कर उससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। अजी, जो परमेश्वर की आज्ञा
जो है हमारी होम बलियों से बड़ी है। परमेश्वर की आज्ञा जो है हमारी मेल बलियों से बड़ी है। काफी लोग परमेश्वर को बहुत सारा चढ़ावा चढ़ा के सोचते हैं कि हम परमेश्वर को खुश कर लेंगे, पर अपने दिनचर्या के कामों से वो परमेश्वर को नाराज करते हैं। वो कहते हैं हमारे पास धन है, हमारे पास दौलत है, हमारे पास पैसा है, हम चर्च में जाके दे देंगे, हम धार्मिक स्थान में जाके पैसा चढ़ा देंगे, हम ये कर लेंगे, हम मेल बलि चढ़ाएंगे, हम भोग बलि चढ़ाएंगे। पर उनको ये नहीं पता कि परमेश्वर इन चीजों से खुश नहीं होता जितना कि अपनी बात के मानने से खुश होता है। हालेलुया। सो यहाँ पर शमूएल ने क्लियर किया कि आप यहोवा परमेश्वर होम बलियों से नहीं, मेल बलियों से खुश नहीं होता जितना कि अपनी आज्ञा मानने से खुश होता है। हालेलुया। अगर हम वचन में होशे 6 अध्याय उसकी 6 आयत में देखें तो वहां पर क्लियर किया है कि मैं बलिदान से नहीं बल्कि स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया। पढ़ दीजिए होशे 6 अध्याय उसकी 6 आयत। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं सिर्फ प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। जी, वचन में हमने क्या पढ़ा, धीरे धीरे पढ़े। मैं बलिदान से नहीं, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि मैं बलिदान से नहीं सिर्फ प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, स्थिर प्रेम से, पक्के प्रेम से ही क्या होता हूँ, खुश होता हूँ। और होम बलियों से अधिक, और मैं होम बलियों से भी ज्यादा, होम बलियों से भी अधिक ये चाहता हूँ, ये इच्छा रखता हूँ, यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। मैं ये चाहता हूँ, होम बलियों से बढ़कर मैं ये चाहता हूँ कि लोग, परमेश्वर के लोग जो है परमेश्वर के वचन का क्या रखें, ज्ञान रखें, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले, परमेश्वर के वचन पर मनन करें। सो यहाँ पर क्लियर किया गया कि मैं बलिदान से नहीं बल्कि स्थिर प्रेम से, पक्के प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। और पक्का प्रेम तब हमारा होता है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं। हालेलुया। आपने उत्पत्ति की किताब में आदम और हवा बारे पढ़ा। परमेश्वर की वो पहली सृष्टि, पहले लोग थे जो परमेश्वर के हाथों द्वारा बनाए गए थे। परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी कि तुम इस अदन के बाग के सारे वृक्षों के फलों को तोड़कर खा सकते हो, पर एक वृक्ष के लिए परमेश्वर ने मना किया था। हालेलुया। परमेश्वर ने ये उनको आज्ञा दी थी, उनको परखना चाहता था परमेश्वर कि क्या ये मेरी आज्ञा को मानते हैं या नहीं मानते। परमेश्वर ने जब उनको पूरे के पूरे अदन के बाग के फलों को खाने के लिए, जितने भी वृक्ष लगे थे सबके फलों को खाने की आज्ञा दी थी, पर एक फल को छोड़ करके परमेश्वर ने सबको कहा कि परमेश्वर आप सब फलों को खा सकते हो। जी, जो परमेश्वर उनको आदम और हवा को परखना चाहता था, पर वो अपने इसमें क्या हो गए, फेल हो गए, असफल हो गए। उन्होंने क्या किया, सांप की बहकाई में आ करके उस फल को तोड़कर खा लिया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर शाम के समय आदम और हवा को रोज मिलने के लिए आया करता था, उनके पास अदन में फिरता होता, पर उसके बाद जब उन्होंने उस फल को तोड़कर खा लिया, परमेश्वर को पता चल गया, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर उनसे जुदा हो गया, परमेश्वर उनसे अलग हो गया और परमेश्वर ने उन दोनों को अदन के बाग से बाहर कर दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि जो भी मैं आपको बड़ी आज्ञा देता हूं, जो भी मैं आपको छोटी आज्ञा देता हूं, अगर आप उस पर मनन करते हैं, आप उस पर चलते हैं, आप उस आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो परमेश्वर आपकी इस चीज से खुश होता है, परमेश्वर आपकी इस चीज से प्रसन्न होता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसकी आज्ञा को तोड़ें। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तो समझिए आप परमेश्वर से पक्का प्रेम नहीं करते, आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम नहीं करते। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो ये हमारे लिए एक धर्म गिना जाता है। हालेलुया। क्या गिना जाता है? अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं तो ये हमारे लिए एक धर्म गिना जाता है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसकी 25 आयत में देखिए क्या लिखा है वचन में। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। जी, धीरे धीरे करके पढ़ें। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में, उसकी निगाह में, उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए क्या गिना जाएगा? धर्म गिना जाएगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें तो आपके लिए यह धर्म है। हालेलुया। आपका धर्म ये नहीं कि आप किसी को, दूसरों को बताएं कि मैंने ईसाई धर्म अपना लिया, आप दूसरों को कहें कि मैं ईसाई बन गया। आपका धर्म ये नहीं कि आपने अपने नाम के पीछे मसीह लिखा लिया, ईसाई लिखवा लिया, या आपने अपना नाम बदल लिया, या आपने अपने कपड़े बदल लिए। बल्कि परमेश्वर चाहता है कि आपका धर्म कब बनेगा, कब आपका धर्म ठहरेगा? जब आप परमेश्वर के आज्ञाओं का क्या किया करेंगे? पालन करेंगे। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय की 9 आयत में पढ़ दीजिए।
इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता। जी, वचन बताता है अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी पीढ़ियों पीढ़ियों पर क्या अपनी करुणा बनाए रखे, तो वचन में क्या लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है और वह विश्वास योग्य ईश्वर है। हालेलुया। वो धोखेबाज ईश्वर नहीं बल्कि विश्वास योग्य ईश्वर है। और जो उससे प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, उनके साथ में 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर अपनी करुणा करता रहता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पीढ़ियों पर परमेश्वर की करुणा बनी रहे, अगर आप चाहते हैं पर आपकी पीढ़ियों पर परमेश्वर की दया बनी रहे, तो आपको क्या करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। परमेश्वर ने जो नियम आपको दिए हैं उसका क्या करना है, आपने पालन करना है। हालेलुया। 1 शमूएल 15 अध्याय उसकी 10 आयत में अगर हम देखें क्या लिखा है। तब अबशलोम ने इज़राइल के समस्त गोत्रों में यह कहने के लिए भेदिए भेजे, जब नरसिंगे का शब्द तुमको सुनाई पड़े। 1 शमूएल 15 अध्याय उसकी 10 आयत। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब परमेश्वर ने शाऊल को राजा बना दिया, तो शाऊल जो था परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलता था। वो कभी किस आज्ञा को तोड़ देता था, कभी किस अपनी ही रीति के अनुसार चला करता, यानी कि अपनी ही मर्जी के अनुसार चला करता था। वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता रहता था। तब यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुंचा कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, और मेरी आज्ञाओं का पालन उसने नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि जो मैं इसको आज्ञा देता हूं, जो शमूएल इसको आज्ञा देता है, जो बात इसको बताता है, वो उस रीति से नहीं चलता। तो परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा कि मैं शाऊल को क्या है, राजा बना के पछताता हूं। हालेलुया। देखिए, जिस परमेश्वर ने शाऊल को चुना, शाऊल को राजा बनाया, आज वही परमेश्वर यहोवा कह रहा है कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं को मानना क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। उसने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर ने अगर आपको अपनी संतान बनाया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, तो आप उसकी आज्ञाओं पर चलें, आप उसके वचनों पर चलें, और आप उसकी आज्ञाओं पर चलते चलते परमेश्वर के लोग कहलाएं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। सो यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है कि मैं शाऊल को राजा बना के क्या करता हूँ, पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरी आज्ञा का पालन करना क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। अगर हम 1 राजा 9 अध्याय उसकी 4 आयत में देखें, तो यहोवा परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन में क्या उसको कहा कि जिस तरीके से दाऊद यानी कि तेरा पिता मेरे सामने चला करता था, उसी रीति से, उसी अनुसार अगर तू मेरे पीछे चलेगा तो क्या होगा। 1 राजा 9 अध्याय की 4 आयत पढ़ दीजिए। और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरा राज्य इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा। जी, हम इस वचन को धीरे धीरे पढ़ेंगे। 1 राजा 9 अध्याय की 4 आयत में परमेश्वर यहोवा ने सुलेमान को यह दर्शन में कहा, और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने कर जाकर चलता रहे, तो मेरी सब विधियों के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों का पालन करता रहे, तो मैं तेरा राज्य इज़राइल के ऊपर सदा तक स्थिर करके रखूंगा। हालेलुया। देखिए, यहोवा परमेश्वर ने साफ साफ सुलेमान को कहा कि जिस तरीके से तेरा पिता मेरा दास दाऊद मेरे आज्ञाओं पर चला करता था, मेरे नियमों की पालन किया करता था, जो मैं उसको आज्ञा देता था, जो मैं उसको बात कहता था, मेरे से पूछ कर चला करता था, उसी रीति से अगर तू भी अपने पिता के समान चलेगा, तो मैं तेरा राज्य क्या करूंगा, इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा। हालेलुया। सो आप सबको पता है कि दाऊद जो है
दाऊद जो था परमेश्वर के वचनों पर चला करता था, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चला करता था। सिर्फ एक बात को लेकर उसने परमेश्वर को नाराज किया था, उसने परमेश्वर को दुखी किया था और उसको आगे जाकर उसका पछतावा भी हुआ। परमेश्वर ने उसको उसकी जो है गलती के लिए उसको समझाया, उसको सिखाया और उसको जो है जब माफ कर दिया तो परमेश्वर ने दाऊद से राजा सुलेमान जो है उसके घर में पैदा हुआ। तो परमेश्वर सुलेमान को ये कह रहा है, जिस तरीके से तेरा पिता दाऊद मेरे सामने मेरी दृष्टि में ठीक चलता आया है, सिधाई से चलता आया है, उसी तरीके से अगर तू मेरी आज्ञाओं का पालन किया करेगा तो मैं तेरा राज्य जो है इज़राइल के ऊपर सदा तक स्थिर करके रखूंगा। अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को हमेशा अपने दिल में रखें, अपने मन में रखें और हमेशा उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए अगर चौकसी बरतें तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है और परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता भी रहेगा। हालेलुया। जितने भी परमेश्वर के सेवक हुए हैं, जितने भी परमेश्वर के नबी हुए हैं, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले हैं, वो परमेश्वर की विधियों पर चले हैं, वो परमेश्वर के जितने भी नियम, जितने भी कानून बनाए गए थे उन पर चले हैं। तभी उन्होंने परमेश्वर से बड़ी बरकत पाई है, तभी उन्होंने कितनी कितनी देर तक वहां पर इज़राइल के ऊपर अपना राज्य स्थापित किया है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपसे और मेरे से उम्मीद करता है कि हम परमेश्वर से अगर प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानना भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। सो परमेश्वर की सारी आज्ञा ही वचन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच पूछे तो पूरी की पूरी बाइबल ही आज्ञाओं से भरी हुई है। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर की आज्ञा क्या है कि हम उसको हमेशा धन्यवाद कहते रहें, परमेश्वर की स्तुति करते रहें, परमेश्वर की बड़ाई करते रहें। इन चीजों से क्या होता है, परमेश्वर हमसे खुश होता है। परमेश्वर चाहता है हम दुख में, सुख में, हर परिस्थिति में अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद कहें, अपने परमेश्वर की महिमा करें, अपने परमेश्वर की प्रस्तुति करें और हर दुख तकलीफ में अपने परमेश्वर को क्या रहें, शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ाते रहें। अगर हम पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 18 आयत में देखें तो वचन हमें क्या बताता है। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखिए वचन क्या कहता है, हर बात में क्या करो, धन्यवाद करो। हर बात में, चाहे वो इस तरीके से हम परमेश्वर के वचनों की क्या करते हैं, पालना करते हैं। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम हमेशा नित्य प्रार्थना में लगे रहें। वचन मत्ती 26 अध्याय की उसकी 41 आयत में बताता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम हर परिस्थिति में अपने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, विनती करते रहें, निवेदन करते रहें, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि अगर ऐसा तुम करोगे तुम परीक्षा में क्या होगे, सफल हो जाओगे, परीक्षा से आप बचे रहोगे। हालेलुया। सो हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के अगर हम प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं तो हमें धन्यवाद करते रहना चाहिए। हर परिस्थिति के लिए परमेश्वर को शुक्र करना चाहिए, चाहे हमारे पास ड्यूटी है चाहे नहीं है, चाहे हमारा कारोबार अच्छा है चाहे हमारा कारोबार काफी हद तक गिर चुका है, फिर भी हमें परमेश्वर का क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी संगति में बने रहें। हालेलुया। जब लॉकडाउन नहीं था तब लोग परमेश्वर के घर में आया करते थे, संगति अटेंड करने के लिए आया करते थे। कितने अभी आज कितने 3 महीने लगभग हो गए जब हम चर्च में नहीं कहीं जा रहे, बच्चे अपने घरों में ही परमेश्वर की प्रस्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। पहले लोग संडे चर्च में जब जाया करते थे, जब आया करते थे, उनके मामूली 5-6 घंटे जो है संडे के दिन लग जाया करते थे। पर अभी कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको 2 घंटे भी अपने घर में वचन सुनना, वर्शिप करना भी बड़ा मुश्किल सा लगता है। आप इस बात को याद रखें, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको परमेश्वर की संगति में रहना जरूरी है, आपको परमेश्वर के वचन में बने रहना जरूरी है, आपको परमेश्वर के वचन को सीखते रहना जरूरी है, आपको परमेश्वर के वचन पर मनन करना जरूरी है। वैसे तो पूरा का पूरा जो संडे का दिन होता है, सप्ताह का पहला दिन होता है, वो पूरा का पूरा परमेश्वर का होता है। पर फिर भी जब हम चर्च में आया जाया करते थे तो हमारे मामूली 5-6 घंटे चर्च में आने का समय, जाने का समय, संगति अटेंड करने का समय 5-6 घंटे लग जाया करते थे। पर अगर आप 2 घंटे भी, अभी जैसे लाइव वर्शिप होती है, ऑनलाइन वर्शिप होती है, ऑनलाइन सर्विस होती है, अगर आप उसको भी 2 घंटे नहीं दे पाते, उसको सुनने के लिए समय नहीं निकाल पाते, तो समझिए आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम नहीं करते और आप परमेश्वर की आज्ञा को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें उसकी आज्ञाओं का मानना जरूरी है। उसकी आज्ञा है
कि हम संगति करते रहें, वचन को सुनते रहें, वचन को सुनाते रहें। अगर हम वचन को सिर्फ पढ़ते पढ़ते ही हैं, उस पर चलते नहीं, तो ये भी परमेश्वर हमसे क्या होता है, इससे नाराज होता है। सो लूका 11 अध्याय उसकी 28 आयत में लिखा है, धन्य है वे लोग, पढ़ दीजिए, धन्य है वे लोग जो वचन को सुनते हैं और मानते हैं। पढ़ दीजिए। उसने कहा, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। जी, वचन हमें क्या बताता है, परमेश्वर इस बात से खुश होता है अगर हम वचन को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं, यानी कि उसको मानते हैं। तो बाइबल हमें क्या बताती है, वचन हमें क्या बताता है, उन लोगों को वचन क्या कहता है कि धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, मानते हैं। इन चीजों से परमेश्वर बड़ा खुश होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम धन्यवाद सहित स्तुति करते हैं, करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो परमेश्वर बड़ा खुश होता है। परमेश्वर अपनी संगति करने से बड़ा खुश होता है। और वचन में लिखा है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में क्या होता हूं, मौजूद होता हूं। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग बंदगी करें, मेरे लोग इकट्ठे होकर संगति करें। सो अभी लॉकडाउन के डेज के वजह से हम लोग चर्च में नहीं आ रहे, जब आप चर्च नहीं जा रहे, जब चर्च नहीं खुल रहे, तो आपको अपने घर में ही क्या करनी है, प्रार्थना करनी है, वचन को सुनना है। या ऑनलाइन सर्विस, कितनी अच्छी सुविधा परमेश्वर ने हमें लॉकडाउन से पहले ही उपलब्ध करवा दी, ताकि हम इन दिनों में परमेश्वर के वचन को सुन सकें, सुना सकें। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी संगति में बने रहें, आप उसके वचन को सुने, आप उसके वचन पर चलें, उसके वचन की क्या करें, पालना करें। तो इन चीजों से परमेश्वर बड़ा खुश होता है। परमेश्वर चाहता है कि आप गरीबों की भी सुधि लिया करें, गरीबों कंगालों की भी सुधि ले, कंगालों की भी आप जो क्या है उनकी सुना करें, उनकी सुधि लिया करें। सो वचन में नीति वचन 19 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो अपने कर्ता यहोवा परमेश्वर को क्या करता है, उद्धार देता है। सो कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर ने वचन में क्या कहा कि जो कंगाल को देता है वो अपने यहोवा परमेश्वर को क्या देता है, उद्धार देता है। हालेलुया। और याद रखिएगा, जब हम किसी को उधार देते हैं तो हमें वापस आने की भी उम्मीद होती है। हालेलुया। सो कई बार हमें ब्याज समेत आने की उम्मीद होती है। सो अगर आप परमेश्वर का समझ के किसी कंगाल की, किसी गरीब की सुधि लेते हैं, तो वचन हमें क्या बताता है कि परमेश्वर को, यहोवा को आप क्या देते हैं, उधार देते हैं। और जब हम उधार देंगे तो हमें वापस भी जोर मिलेगा। हालेलुया। सो आप इन वचनों की पालना करेंगे तो परमेश्वर आपसे बड़ा खुश होगा। अगर आपने बपतिस्मा ले रखा है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम का, तो आप प्रभु भोज लें। ये परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि जब जब तुम मुझे याद किया करो तो इसी रीति से किया करो। हालेलुया। वचन में लिखा है लूका 22 अध्याय उसकी 19 आयत, यह परमेश्वर की आज्ञा है कि हम बपतिस्मा कर पा चुके हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, तो हमें प्रभु की देह को खाना और प्रभु के लहू को पीना भी जरूरी है। पर कितने अफसोस की बात है कि कितने लोग जो है चर्च के नजदीक रहते हुए भी प्रभु भोज के दिन, प्रभु भोज के संडे, यानी कि प्रभु भोज को भी वो लेने नहीं आ सकते। प्रभु भोज को भी लेने की उनकी चाह जो है खत्म होती जा रही है। ये शैतान की बहुत बड़ी चालाकी है कि लोगों को लॉकडाउन के डेज में धार्मिक स्थानों को बंद करा के घर पे लोगों को बिठा दिया, ताकि लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानना क्या करते, छोड़ दें। अगर हम लूका 22 अध्याय 19 आयत में देखें तो वचन हमें क्या बताता है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। फिर उसने रोटी ली और क्या किया, धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दे, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही खाया करो। सो प्रभु ने, जब यीशु मसीह ने क्या किया कि मेरे स्मरण के लिए तुम यही क्या किया करो, खाया करो। पर बड़े अफसोस की बात कि प्रभु भोज भी अब लोगों का लेना छूट गया। जो लोग ले सकते हैं, जो लोग चर्च के नजदीक रहते हैं, जो लोग चर्च में आ सकते हैं, उनका भी आना छूट गया। वो भी अभी प्रभु की देह को खाने के लिए इतने उत्साहित नहीं है, वो भी प्रभु के लहू को पीने के लिए अभी इतने उत्साहित नहीं रहे। सो अगर आप परमेश्वर के वचनों की पालना नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। और प्रभु ने खुद कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे, माना करोगे। सो प्रभु भोज के लिए प्रभु ने आज्ञा दी है, ये मेरी आज्ञा है कि तुम मेरे स्मरण के लिए, मेरी याद में इसी रीति से मेरी देह को खाया करो, मेरे लहू को क्या करा करो, पिया करो। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ परमेश्वर आपको देता है, जो कुछ परमेश्वर आपको धन देता है, दौलत देता है, स्टडी देता है,
कुछ भी अन्य सुख सुविधाएं देता है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें से परमेश्वर को भी दिया करें। हालेलुया। जैसे मलाकी 3 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है, पढ़ दीजिए। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, कि मेरे भवन में क्या रहे, भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता और है, सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, कि ऐसा करके तुम मुझे परख के देखो, कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए कि मैं खोलकर आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता तुम्हारे लिए हूं। परम्पार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। सो यहोवा परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ मैं आपको देता हूं आप उसमें से मेरे को दिया करें। हालेलुया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के पास किसी चीज की कमी है, ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपके दशमांश का या आपके पैसे का परमेश्वर को जरूरत है, बल्कि परमेश्वर ऐसी आज्ञा परमेश्वर ने आपको इसलिए दी ताकि वो आपको परख सके, ताकि वो आपको चेक कर सके, ताकि वो आपका टेस्ट ले सके कि आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं करते। हालेलुया। सो परमेश्वर तो खुद स्वर्गीय परमेश्वर है, स्वर्ग का सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है। उसको आपके दशमांश की, आपके धन दौलत की जरूरत नहीं, बल्कि उसने आज्ञा दी है कि ऐसा आप करते हो कि नहीं करते। हालेलुया। सो कंगाल विधवा के बारे में लिखा है, जब उसने अपनी 2 दमड़ियां अपनी घटी में से दी तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए क्या कहा कि इस और विधवा ने क्या किया है, अपनी घटती में से दिया है। सो ये देखकर प्रभु यीशु मसीह बड़े क्या हुए, खुश हुए। इसका मतलब प्रभु चाहते हैं कि आप अपनी घटती में से, आप अपनी बढ़ती में से परमेश्वर के नाम के लिए परमेश्वर को कुछ दिया करें। हालेलुया। सो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप समझिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, और आप अगर आज्ञा का पालन करते हैं तो इसका मतलब कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र बने। परमेश्वर चाहता है कि आप व्यभिचार से दूर रहें। परमेश्वर चाहता है कि जैसा आपका बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही आप भी पवित्र बने। हालेलुया। अगर हम वचन में 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 3 आयत में देखें तो वचन हमें क्या बताता है। 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसकी 3 आयत, क्योंकि परमेश्वर की यह इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, परमेश्वर की इच्छा ये है तुम्हारे लिए क्या बनो, पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। अर्थात तुम व्यभिचार से क्या रहो, बचे रहो। अगर आप परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, परमेश्वर की इच्छा को जानकर चलेंगे, तो परमेश्वर चाहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं, जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो, पवित्र बनो, और व्यभिचार से क्या रहो, बचे रहो। हालेलुया। सो कितने लोगों के बारे में हमने सुना कि वो तो अपने इंटरनेट के ऊपर ही फंसे रहते हैं, इंटरनेट में ही जुड़े रहते हैं। तो कोई टिकटॉक पे कुछ बना रहा है, कोई टिकटॉक पे कुछ चला रहा है। अभी तो ऐसा हो गया कि टिकटॉक पर भी बैन लग गया। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्रताई का जीवन जिए। ऐसा कोई भी नेट पे या इंटरनेट पे या टीवी पे या मोबाइल पे आप ऐसा कुछ भी ना देखें, ना ही कुछ ऐसा सुने जो आपकी पवित्रताई को भंग करता है। टिकटॉक के बारे में हम और भी काफी ऐप्स के बारे में हमने सुना जो जवान बच्चों की पवित्रताई को क्या करता था, भंग करता था। सो जिस दिन टिकटॉक पर बैन लगा, हमने परमेश्वर का शुक्रिया किया। परमेश्वर, कितने लोग दुआएं कर रहे थे कि हमारी जवान पीढ़ी जो है अपनी पवित्रताई को भंग ना करे। और जिस दिन बैन लगा, हमने परमेश्वर का शुक्रिया किया कि आपने अपने लोगों की दुआओं को सुनकर इस ऐप पर क्या कर दिया, बैन लगा दिया। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्रताई में बने रहें और आपकी पवित्रताई क्या हो, भंग ना होने पाए, और आप व्यभिचार से बचे रहें। शैतान का सबसे बड़ा हथियार इंटरनेट है, जो जवान बच्चों को, जो छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को क्या करता है, इसमें फंसा के रखता है। अभी जैसे देखिए ऑनलाइन पढ़ाई भी कैसे चल रही है। लोग, बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे बल्कि ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन किस पे चलेगी, मोबाइल पे चलेगी, सो लैपटॉप पे चलेगी, या इस तरीके से चलेगी। सो शैतान की बड़ी चालाकी रहती है कि किसी ना किसी रीति से परमेश्वर के बच्चों को अपनी चालाकी में फंसा ले, उनको परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना सिखा दे, उनको परमेश्वर के वचनों पर चलना छुड़वा दे। सो शैतान की ये सबसे बड़ी चालाकी रहती है। पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप उसकी आज्ञाओं पर चलना चाहते हैं, अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं, कि उसका कोई भी दांव हम पर चल जाए। हालेलुया।
सो आपको चाहिए कि आप शैतान की युक्तियों को जान करके रखें कि ये शैतान की चालाकी है जो मेरे जीवन को डिस्टर्ब कर रही है, ये शैतान की चालाकी है जो मेरी पवित्रताई को भंग कर रही है, ये शैतान की चालाकी है जो मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति को लेकर आई है ताकि मैं परमेश्वर के वचन से क्या करूं, मुड़ जाऊं या मेरे जीवन से परमेश्वर की आज्ञा क्या हो जाए, टूट जाए। सो आपको याद रखना चाहिए शैतान की चालाकी है हमारे जीवन में इस तरीके से चलती है, पर वचन हमें क्या बताता है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं कि उसका कोई भी दाव हम पर चल जाए। हालेलुया। सो वचन बताता है कि हमें अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहना चाहिए। हालेलुया। इफिसियों की किताब में लिखा है 6 अध्याय में हमें चाहिए कि हम अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने रहें। सो जवान बच्चों के बारे में आजकल क्या देखा जाता है, वो सारा साल अपने माँ बाप को पूछते नहीं, सारा साल अपने माँ बाप की देख रेख नहीं करते, सारा साल अपने माँ पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते, पर साल में एक दिन जब फादर्स डे आता है, जब मदर्स डे आता है, तब सभी के मोबाइलों पे मदर के साथ फोटो, फादर के साथ फोटो नजर आती है। क्या परमेश्वर आपके इस दिन पे सिर्फ फोटो खिंचवाए जाने से परमेश्वर आपसे खुश होता है? क्या इस तरीके से आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं? सो बच्चों को ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है और ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारी ड्यूटी बनती है, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहें। हालेलुया। सिर्फ साल में एक दिन ही अपने माता के साथ फोटो खिंचवा के मोबाइल पे डालनी, नेट पे डाल देनी, फेसबुक पे डाल देनी, व्हाट्सएप पे डाल देनी, डीपी लगा देनी, इससे परमेश्वर खुश नहीं होता। परमेश्वर तब खुश होता है जब आप सदा तक अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने रहें। हालेलुया। सो अगर आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर आपसे खुश होगा। हालेलुया। और इससे ये साबित होगा कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। सो दूसरों के ऊपर कई लोग खामखा दोष लगाते रहते हैं। वचन कहता है कि दोष मत लगाओ कि तुम्हारे ऊपर भी दोष ना लगाया जाए। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर नहीं चाहता कि आप किसी के ऊपर दोष लगाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप खामखा किसी के ऊपर कोई ना कोई किसी बात के लिए उसके ऊपर कुछ ना कुछ थोप दे, कुछ ना कुछ दोष लगा दे, कुछ ना कुछ उसकी निंदा चुगली कर दे। सो वचन हमें मत्ती 7 की 1 आयत में बताता है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया दोष जाए। मत लगाओ कि तुम पर भी ना दोष लगाया जाए। हालेलुया। सो हमें किसी के ऊपर खामखा दोष नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी के ऊपर कोई गलती नजर आती है तो उसको चुपके से समझा देना चाहिए, उसको प्रेम के साथ समझा देना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम किसी के ऊपर दोष लगाएं, कल को हमारे ऊपर भी दोष लगने शुरू हो जाए, क्योंकि वचन कहता है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए क्या होगा, नापा जाएगा। हालेलुया। सो वचन हमें बताता है कि हमें दूसरों से प्रेम करना है, अपने समान प्रेम करना है। अगर हम पढ़ें यूहन्ना 13 और 35, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। कि तुम एक दूसरे से क्या करो, नफरत रखो। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से क्या रखो, प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम कितना अद्भुत प्रेम है, कितना अनोखा प्रेम है, कितना निराला प्रेम है। परमेश्वर चाहता है कि वैसा ही प्रेम तुम एक दूसरे के साथ रखो, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। सो 35 आयत में वचन क्या खुलकर कितनी अच्छी बात बताता है। यदि आपस में तुम क्या रखोगे, प्रेम रखोगे, तो इसी से सब लोग जानेंगे, दुनिया के लोग जानेंगे, दूसरे समाज के लोग। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के सच्ची संतान कहलाना चाहते हैं, सच्चे बच्चे कहलाना चाहते हैं, अच्छे मसीह लोग कहलाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। और इसी से आप परमेश्वर की क्या करते हैं, महिमा करते हैं। हालेलुया। मत्ती 5:16 में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की क्या करें जो स्वर्ग में है, बड़ाई करें। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि आप लोगों के सामने, समाज के सामने, अपने गली मोहल्ले के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, जिनको आपने छोड़ करके आप प्रभु के पास आ गए हैं, उनके सामने आपको क्या बनना है, एक नमूना बनना है, एक नमूने वाली जिंदगी आपको उनके सामने जीनी है। सो वचन में क्या लिखा है, मत्ती 5:16, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला यानी कि उजियाला प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के सामने चमके, इंसानों के सामने चमके,
कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, कि वो तुम्हारे जीवन के भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, जो स्वर्गीय परमेश्वर है, बड़ाई करे। उसकी बड़ाई करे। हालेलुया। सो परमेश्वर ने हमें रचा है अपनी महिमा के लिए। शाया की किताब में लिखा है 43 अध्याय में, परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है, हमें अपनी महिमा के लिए सिरजा है। सो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से उसके नाम को क्या मिलती रहे, महिमा मिलती रहे। हालेलुया। हमने दूसरों को प्रभु के बारे में बताना है। हम दूसरों को प्रभु के बारे में कब बता सकते हैं? जब हमारा जीवन खुद नमूनेदार जीवन होगा। हालेलुया। खुद बचना ही काफी नहीं है, हमने दूसरों को बचाना है, दूसरों को प्रभु के वचन के बारे में बताना है, दूसरों को प्रभु की शांति के बारे में बताना है, दूसरों को प्रभु की गवाही के बारे में बताना है, दूसरों को प्रभु के बारे में, प्रभु के प्रेम के बारे में बताना है। हालेलुया। अगर कोई शराबी बंदा कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, अगर कोई निंदा चुगली करने वाला, अगर अपने पड़ोसियों से लड़ाई झगड़े करने वाला, अगर कोई इंसान किसी को परमेश्वर के बारे में बताए कि मैं तेरे को परमेश्वर के बारे में बताता हूं, तो आप खुद ही सोचिए, क्या उस शराबी बंदे का, जो गाली गलौज करने वाला है, जो लड़ाई झगड़ा करने वाला है, जो अपने पड़ोसियों की निंदा करने वाला है, जो अपने पड़ोसियों से प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा करता है, क्या उसकी बात को सुनकर कोई खुश होगा? बल्कि उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपना जीवन का जो नमूना है वो खराब किया हुआ है। हालेलुया। अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो आपको उसकी आज्ञा का पालन करना है। उसका वचन जो कुछ आपको करने को कहता है उसको आपने करना है। उसका वचन जो कुछ आपको करने को नहीं कहता वो आपने नहीं करना। हालेलुया। भजन संहिता 119 अध्याय 60 आयत में वचन कहता है, दाऊद राजा कहता है, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में क्या करा है? विलंब नहीं किया बल्कि फुर्ती करी है। हालेलुया। सो वचन कहता है कि दाऊद राजा कहता है, प्रभु जी मैंने तेरी आज्ञा, जितने भी आज्ञा तूने मुझे दी थी, मैंने उसको मानने में देरी नहीं करी, मैंने उसको जल्दी से किया है, यानी कि फुर्ती से किया है। हालेलुया। नीति वचन 6 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा क्या है? ज्योति है। हालेलुया। सो आज्ञा आपके लिए एक दीपक की समान है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आज्ञा के दीपक चले तो आपको क्या करना है? आज्ञा को मानना है। अगर नीति वचन 7 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में पढ़े, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर, मेरी बातों को क्या कर? माना कर, और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़, और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में क्या कर? रख छोड़। हालेलुया। वचन हमें कहता है कि मेरी आज्ञाओं को अपने मन में क्या कर? रख छोड़। अगर मरकुस 12 अध्याय उसकी 29 आयत में देखें, हमें अपने परमेश्वर से किस तरीके से प्रेम करना चाहिए। सो वचन हमें बताता है, मरकुस 12 अध्याय उसकी 29 आयत, यीशु ने उसे उत्तर दिया, प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से क्या करना? प्रेम करना। हालेलुया। सो वचन हमें क्या बताता है? तो अपने प्रभु परमेश्वर, अपने सारे क्या करना है? मन से हमने परमेश्वर से प्रेम करना है। थोड़े मन से नहीं करना बल्कि सारे मन से प्रेम करना है। और वचन कहता है अपने सारे प्राण से हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करना है और अपनी सारी शक्ति से क्या करना है? प्रेम करना है। हालेलुया। और दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। हालेलुया। जैसे हम अपने आप को प्रेम करते हैं, अपनी बॉडी से प्रेम करते हैं, अपने शरीर से प्रेम करते हैं, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, उसी तरीके से हमने अपने पड़ोसियों के साथ भी प्रेम करना है। हालेलुया। यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 23 आयत में देखिए वचन हमें क्या बताता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, तो वह मेरे वचन को भी मानेगा। हालेलुया। वचन हमें बताता है जो कोई मुझसे प्रेम रखेगा वह मेरे वचन को भी क्या करेगा? मानेगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी 5-6 पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय, पर जो कोई उसके वचन पर चले, वचन में लिखा है जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। उसमें सचमुच परमेश्वर का क्या हुआ है? प्रेम सिद्ध हुआ है। जो कोई वचनों पर चलता है, जो कोई आज्ञाओं पर चलता है, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 24 आयत में देखिए वचन क्या बताता है। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, जो उसकी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है,
वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। वह उसमें बना रहता है और परमेश्वर क्या कहता है, उसमें बना रहता है। अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप में बना रहे, प्रभु यीशु मसीह आप में बना रहे, तो आपको क्या करना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय इसकी 3 आयत देखें। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। हालेलुया। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। और वचन कहता है उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन, ये जो बाइबल है, इतनी कठिन कठिन आज्ञा है, हमसे तो मानी नहीं जाती, हम तो इसको पुगा नहीं पाएंगे, हम तो इन आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाएंगे। पर वचन हमें क्या बताता है, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। कठिन उनके लिए नहीं है जो सच्चे दिल से परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सच्चे दिल से परमेश्वर की भक्ति करते हैं, उनके लिए परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है। हालेलुया। नीति वचन 13 अध्याय इसकी 13 आयत है। जो वचन को तुच्छ जानता, लिखा है जो वचन को क्या करता है, तुच्छ जानता है, वह नष्ट हो जाता है। वह नष्ट हो जाता है। हालेलुया। जो वचन को तुच्छ जानता है, जो वचन को बुरा जानता है, जो वचन को मानना नहीं चाहता, वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। सो अजीजों, आपको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है, क्योंकि आप अगर कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो आपकी परमेश्वर की आज्ञाएं जो हैं आपके जीवन में हर रोज प्रतिदिन नजर आनी चाहिए। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 8 अध्याय उसके 3 आयत में ऐसा लिखा है, परमेश्वर से कोई कैसा प्रेम करता है उसे वह पहचानता है। हम नहीं पहचान सकते, इंसान नहीं जान सकता कि हम आपस में कैसा प्रेम करते हैं, या हम किसी के बारे में नहीं जान सकते कि वो इंसान, वो विश्वासी परमेश्वर से कैसा प्रेम करता है। जो हम किसी सेवक के बारे में नहीं जान सकते कि वो परमेश्वर से कैसा प्रेम करता है। पर वचन में लिखा है कि जो कोई कैसा प्रेम करता है, परमेश्वर उसे क्या करता है, पहचानता है। अगर हम मत्ती 7 अध्याय उसकी 21 आयत में देखें, परमेश्वर की आज्ञाकारिता जो होती है, वो हमें, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा में बने रहते हैं, वही हमें स्वर्ग में प्रवेश करवाएगी। मत्ती 7 अध्याय उसकी 21 आयत में लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, मुझसे सिर्फ हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। वचन कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, क्योंकि वो यूं ही अपनी मर्जी से ही मुझे हे प्रभु कहते हैं, पर मेरी आज्ञाओं पर नहीं चलते। परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परंतु वही विश्वासी लोग, वही सेवक लोग, वही लोग जो मेरे पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, वही स्वर्ग के राज्य में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। काफी लोग अंत के दिनों में ऐसा कहेंगे, हे प्रभु जी हमने तेरे नाम से ये किया, हमने तेरे नाम से वो किया, हमने तेरे नाम से ये किया। पर वचन कहता है कि मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, कि क्योंकि तुम अपनी ही इच्छा के अनुसार चलते रहे, तुमने मेरी इच्छा को नहीं जाना। हालेलुया। अजीजों, अगर रोमियो 6 अध्याय इसकी 16 आयत में देखें, आज्ञा ही ये प्रकट करती है कि हम परमेश्वर के दास हैं या किसी और के दास हैं। वचन हमें स्पष्ट बताता है रोमियो 6 अध्याय इसकी 16 आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए, तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा माननी चाहिए, कि तुम मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, कि तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, और उसी के तुम दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है। अगर तुम पाप की आज्ञा मानते हो, यानी कि शैतान की आज्ञा मानते हो, दुष्ट की आज्ञा को मानते हो, जिसका अंत क्या है, मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के, अगर आज्ञाकारिता में हो, अगर विश्वास में हो, अगर आप प्रभु की आज्ञा में चलते हो, वचन पर चलते हो, जिसका अंत धार्मिकता है, जिसका अंत क्या है, धार्मिकता है। हालेलुया। आज्ञा ही प्रकट करती है कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दास हैं या किसी और के। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति अपने नजदीकी दुकानदार को कहता है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, रोज मिलता है मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, रोज उनके पास जाकर कहता है मैं बहुत प्रेम करता हूँ, पर उनसे वो कोई दुकान से सामान नहीं खरीदता, ना वो राशन खरीदता है, तो दुकानदार उसको क्या कहेगा कि आप बिक्री तो किसी और दुकान की कराते हो, बिक्री कराने तो मेगा मार्ट में चले जाते हो, बिक्री कराने तो बेस्ट प्राइस में चले जाते हो, आप कैसा मुझसे प्रेम करते हो, आप मेरे ग्राहकों को भी छीन कर उधर ले जाते हो, आप मुझसे कैसा प्रेम करते हो, आपका प्रेम क्या है, झूठा है। अगर हम वाकई में ही उस दुकानदार से प्रेम करते हैं, तो हमें दूसरे ग्राहकों को भी उसके पास लेकर आना चाहिए, हमें खुद भी अपने घर के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए सामान जो खरीदना है उनसे खरीदना चाहिए। उसी तरीके से अगर एक विद्यार्थी अपने
जो है टीचर को कहे कि टीचर जी मैं तो आपको बहुत प्रेम करता हूं, पर जो टीचर होमवर्क उसको देता है, जो उसको स्टडी कराता है, उस पर वो अमल नहीं करता, वो स्टडी नहीं करता, होमवर्क अच्छे तरीके से नहीं करता, तो क्या टीचर उस बच्चे की इस बात को सुनकर खुश होगा कि जो बच्चा कहता रहता है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, टीचर जी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, क्या टीचर इस बात से खुश होगा? टीचर इस बात से कतई खुश नहीं होगा। वो चाहेगा कि जो मैं आपको होमवर्क देता हूं, जो मैं आपको स्टडी कराता हूं, उसके द्वारा आप मेरे नाम को ऊंचा करो। इस तरीके से अपने मुंह से सिर्फ कह देना कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं आपके प्रेम को क्या समझता हूं? झूठा समझता हूं, क्योंकि आपका प्रेम झूठा है। जो मैं आज्ञा आपको देता हूं, जो मैं अपनी इच्छा आपको बताता हूं, जो मैं होमवर्क आपको देता हूं, वो तो आप करते नहीं और यूं ही कह देती हो कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। तो टीचर कहेगी कि मैं आपसे आपका जो प्रेम मेरे से करती हूं वो झूठा है। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह भी यही हमसे उम्मीद करते हैं, यही हमसे चाहते हैं कि अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। सिर्फ यूं ही मुंह से कह देना, सेवकों को कह देना, दूसरे विश्वासियों को कह देना कि मैं तो बहुत प्रेम करता हूं, मैं तो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूं, पर आज्ञाओं पर चलते नहीं। जो सेवक लोग वचनों पर चलना सिखाते हैं उस पर चलते नहीं, जो सेवा करने के लिए बताते हैं उस पर चलते नहीं, जो वचन हमें करने को कहता है उस पर हम चलते नहीं, तो समझिए हमारा प्रेम क्या है? झूठा है। इन लॉकडाउन के डेज में काफी लोग बिल्कुल भी चर्च में नहीं आ रहे, बिल्कुल भी चर्च में फोन नहीं कर रहे, काफियों के फोन हम मिला रहे हैं, वो नहीं फोन उठा रहे, या उनका फोन बंद जा रहा है। वचन बताता है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। सो इन लॉकडाउन के डेज में हमने देखा काफी विश्वासी लोगों का, काफी परमेश्वर के भक्तों का, जो कहते थे कि हम तो परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, जो कहते थे हम तो परमेश्वर की भक्ति सच्चे दिल से कर रहे हैं, जो कहते थे कि हम तो परमेश्वर से बड़ा प्रेम करते हैं, उनका प्रेम क्या हो गया है? अभी ठंडा हो गया है। सो आपको ठंडे प्रेम वाला नहीं बनना, आपको अपने दिल में, अपने मन में परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करना है? जागृत करके रखना है। इसी से आप जाने जाएंगे कि आप प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले हैं। ये अंतिम समय चल रहा है, दूसरों को प्रभु की नजदीकी में ले आओ, दूसरों को प्रभु का वचन बताओ, दूसरों को गवाही बताओ, दूसरों को प्रभु की सच्चाई के बारे में बताओ, दूसरों को उद्धार के रास्ते के बारे में बताओ, दूसरों को मुक्ति के रास्ते में बताओ। यही अंतिम समय में आपका कार्य है, यही अंतिम समय में आपका काम है। सो आगे का समय जो है बुरा ही बुरा है, भयानक ही भयानक है। सो आपको इस समय परमेश्वर की नजदीक में खुद भी रहना है और दूसरों को भी नजदीकी में लेकर आना है। हालेलुया। सो जो परमेश्वर की आज्ञा में बने रहेंगे, जो परमेश्वर के डर में बने रहेंगे, वही इस समय में बचाए जाएंगे। हालेलुया। सो अगर हम वचन में पढ़ के चलें, सबोपदेशक 12 अध्याय उसकी 13 आयत, तो वचन हमें क्या बताता है? राजा सुलेमान यहाँ क्या क्या कहता है? सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। राजा सुलेमान ने कह दिया कि आपने सब कुछ सुन लिया, अब सब कुछ सुना गया है। अंत की बात यह है, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, कि परमेश्वर का तू क्या कर? भय मान, उसका डर मान, और इसकी आज्ञाओं का पालन कर, और उसकी आज्ञाओं को क्या कर? पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य, मनुष्य की संपूर्ण जिम्मेवारी यही है। हालेलुया। सो राजा सुलेमान ने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि सब कुछ सुना गया, आपने वचनों को बड़ा सुन लिया, बड़ा सुन लिया, बड़ा सुन लिया, सीख लिया। अंत की बात यही है कि परमेश्वर का डर मान और उसकी आज्ञाओं पर चल, क्योंकि मनुष्य का तुम्हारा संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए रचा है, परमेश्वर ने तुम्हें इसीलिए बनाया है, परमेश्वर ने इसीलिए तुम्हें इस सृष्टि पर भेजा है कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या करें? पालन करें। हालेलुया। सो वचन में हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था? आज का विषय, हमारा टॉपिक क्या है? हम उसी पर आते हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, फिर से पढ़ दीजिए। वचन में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानोगे। हालेलुया। अगर आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर आप सचमुच प्रभु को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, तो अगर प्रभु यीशु मसीह को आप कहते हैं कि परमेश्वर मैं सचमुच तेरा चेला हूं, मैं सचमुच तेरा बच्चा हूं, तो आप क्या करोगे? उसकी आज्ञाओं को मानोगे। और आपका संपूर्ण कर्तव्य भी यही है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। और परमेश्वर ने आपको इसलिए इस सृष्टि पर, इस धरती पर भेजा है
ताकि आप परमेश्वर के वचनों की पालना करते जाएं। और अगर आप परमेश्वर के वचनों की पालना करते जाएंगे तो परमेश्वर कठिन समय में, भयंकर समय में, इस बुरे समय में आपको क्या करेगा? बचा कर रखेगा, आपकी रक्षा करेगा और आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। और इस जगत में, इस संसार में तब ही आप परमेश्वर के चेले पहचाने जाएंगे, क्योंकि आपकी दिनचर्या ऐसी होगी जो परमेश्वर को जो है महिमा देने वाली होगी। अगर हम, हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलेगी, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, तो वह परमेश्वर क्या करेगा? हमें अपने सच्चे चेले समझेगा। हालेलुया। आइए अभी हम लास्ट दुआ की ओर बढ़ेंगे, और जिस इसका प्रेयर टॉपिक है वो जल्द से जल्द कमेंट्स बॉक्स में लिख दें। परमेश्वर आपको आज के वचन के द्वारा आशीष दे। अभी पास्टर जी आगे आएंगे, और जिसका भी कोई प्रेयर टॉपिक है वो अपने अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, ताकि उनके लिए हम छोटी छोटी दुआ करके उसके बाद लास्ट दुआ में चलें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप सबको बड़ी बड़ी आशीष दे। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बड़ी बरकत दे। विश्वास है आज के वचन से आप सबने बड़ी आशीष पाई। सो मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आप सबों ने बड़ी बरकत पाई होगी। अगर आप अपने प्रभु परमेश्वर को सच्चा प्रेम करते कि अगर आप अपने प्रभु परमेश्वर को सच्चा प्रेम करते हैं, तो जो कुछ कहता है आज्ञाएं पूरी करनी है। तो जो कुछ वो कहता है, जो उसकी आज्ञाएं हैं, उसको आपको पूरा भी करना है। सच्ची प्रेम का मतलब उसकी आज्ञाओं पर चलना। यानी कि सच्चे प्रेम का मतलब यही है कि उसकी आज्ञाओं पर चलना। हालेलुया। हालेलुया। सो खुदावंद आपको आज के वचन से बड़ी आशीष दे। सो खुदावंद आज के वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत बरकत दे। स्पेशल वेरी अर्जेंट टॉपिक है, उसके लिए प्रार्थना अभी किसी का वेरी अर्जेंट टॉपिक है तो वो लिख सकता है, ताकि उसके लिए प्रार्थना की जा सके। मेरे पास 10-12 मिनट का समय है। हमारे पास अभी 10-12 मिनट का समय बाकी है। ब्रदर अमरजीत सियान साहब हैं, इनकी मम्मी के लिए, इनके भाई गुरविंदर के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी भाई अमरजीत बस्ती के लिए दुआ करते हैं, उनको और उनके भाई गुरविंदर को अच्छे रिश्ते मिलने में मदद कर दो। खुदा भाई अमरजीत बस्ती के लिए दुआ करते हैं, आप इनको और इनके भाई गुरविंदर को अच्छे रिश्ते मिलने में सहायता करो। यीशु मसीह के नाम में उनके पापी आंटी सिमर कौर को भी पूरी शिफा बख्श दो। खुदा यीशु मसीह के नाम में उनकी मम्मी आंटी सिमरजोत को भी पूरी तरह शिफा बख्श दो। यीशु के नाम में प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं पिता। आमीन। ब्रदर बबलू कुमार हैं, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। प्यारे खुदा भाई बबलू कुमार के परिवार की दुआ करते हैं, आप उनको आशीषित करें, उनके परिवार को खुदावन संभाल के रखें, उनके घर की जरूरतों को पूरा करें, उनको तंदुरुस्त रखें, उनके घर के काम काजों पर अपने बेटे यीशु की बरकत बनाए रखें, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। सिस्टर ममता अरोड़ा हैं, इनके दीपक बेटे की हेल्थ के लिए प्रार्थना करें। प्रभु बहन आप ममता अरोड़ा ने कहा भाई दीपक की जो स्वास्थ्य में कमजोरी आई पहले से अपनी जगह के आपका धन्यवाद करते हैं। खुदाम बहन ममता अरोड़ा ने जो लिखा, बेटे दीपक की जो भी शरीर में पिछले दिनों तकलीफ आई, कमजोरी आई, खुदावंद आपने पहले से उस बच्चे को चंगा भला किया है। आपका धन्यवाद प्रभु। आपका धन्यवाद प्रभु। भाई दीपक को पूरी तरह से मसीह के नाम में शिफा बख्श दो। भाई दीपक को पूरी तरह से खुदाम यीशु के नाम में शिफा बख्श दो, बेटा जल्दी जल्द पूरी चंगाई पाए, ताकि वो बेटा जल्दी जल्दी पूरी तरह चंगाई पाए, बड़ा चमत्कार उसके जीवन में एक बड़ा चमत्कार हो जाए। खुदा के नाम में प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं पिता। आमीन। आमीन। मैडम शुभ्रा मिश्रा है, इनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। खुदा मैडम सुब्रा मिश्रा के लिए दुआ करते हैं, आप उनके पति को, उनके बच्चों को, परिवार घर को आशीष दीजिए, सबके कामकाज में बरकत दीजिए, हमेशा सर की ड्यूटी में आशीष दीजिए, तेरी कृपा तेरी दया इनके पूरे परिवार के ऊपर मांगते हैं पिता। हर दुष्ट की ताकतों से उनको बचा के रखना, उनके बच्चों को भी आज्ञाकारी बच्चे बना के रखना, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। सिस्टर कोमल कुमारी हैं, इनके हस्बैंड को फीवर है 3-4 दिन से, ये ठीक हो जाए प्रार्थना करें। कोमल के पति भाई गुरदीप के लिए दुआ करते हैं, उनको 3-4 दिन से फीवर है, मसीह के लोग के द्वारा दूर कर दो। प्यारे प्रभु जी बहन कोमल कुमारी के पति भाई गुरदीप के लिए दुआ करते हैं, उनको 3-4 दिन से जो बुखार की तकलीफ है, खुदा यीशु के नाम में उनको भाई को चंगा कर दो। गुरदीप को इस मसीह के नाम में पूरी तरह बुखार से आजाद कर दो। भाई गुरदीप को पूरी तरह से बुखार की सारी तकलीफ से आजाद कर दो पिता। बच्चों को उनके घर बाहर में सुख शांति बख्श दो पिता। उनके बच्चों को उनके घर परिवार में सुख शांति दे दो। यीशु के नाम में मांगते हैं प्रभु पिता। यीशु के नाम में मांगते हैं पिता। आमीन। सिस्टर पूजा दास है, इनके हस्बैंड की तबीयत ठीक रहे, उसके लिए प्रार्थना प्यारे प्रभु जी बहन पूजा दास के पति के लिए दुआ करते हैं, आप उनको छू लीजिए पिता, उन भाई पर सिर से लेकर पांव की तक सारी जिस्म की तकलीफ से भाई को आजाद करके पिता उनको चंगा भला कर दीजिए, उनकी सारी बीमारी सारी तकलीफ जाती रहे। इन बहन पूजा दास के विश्वास को बढ़ाएं, इनके बच्चों को आशीष दो, इनकी बेटे को तंदुरुस्त रखो, चंगा भला रखो पिता, उनके घर में सुंदर बच्चे की आशीष दो, खुदा यीशु के नाम में आमीन।
सिस्टर डाली डाली है, इनके भाई जगतार के लिए और इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। डाली के पति जो भाई जगतार दुबई में रहते हैं, उन पे कृपा करो, उनको अपने हाथों में सुरक्षित संभाल के रखो पिता। खुदा बहन डाली डाली के पति जो भाई जगतार दुबई में रहते हैं, उनको सही सलामत रखो, सुरक्षित रखो, चंगा वाला रखो पिता। उनको दुबई में अपने हाथों में सुरक्षित रखे परमेश्वर। उनको दुबई में अपने हाथों में सुरक्षित रखे पिता। डाली के उनके परिवार में घर में जितने भी जन हैं, सब तेरे हाथों में सुरक्षित रहें प्रभु। और बहन के परिवार में जितने भी जन हैं, उन सबको सुरक्षित रखना पिता। आपकी कृपा उनके पूरे परिवार पर बनी रहे पिता। आपकी कृपा उनके पूरे परिवार के ऊपर बनी यीशु रहे। के नाम में मांगते हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। ब्रदर दीपक कुमार हैं, इनकी पत्नी के लिए और इनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। खुदा भाई दीपक कुमार के लिए दुआ करते हैं, आप उनकी पत्नी को, उनके परिवार को आशीषित करो पिता, उनको चंगा भला रखो, उनके घर में खुशियां दो पिता, सुख शांति बख्शो, तेरी कृपा तेरी दया उनके पूरे परिवार के ऊपर मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में। ब्रदर सरबजीत सिंह है, इनको अच्छी लाइफ पार्टनर मिले और एक अच्छी जॉब मिले। अच्छी भाई सरबजीत सिंह के लिए दुआ करते हैं, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए और अच्छी जॉब मिलने के लिए मदद करें प्रभु। खुदा भाई सरबजीत सिंह के लिए दुआ करते हैं, आप उनको अच्छा लाइफ पार्टनर दीजिए, अच्छी जॉब मिलने में उनको सहायता करें पिता। सब रुकावटें सब शराब यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। सब रुकावटें सब श्राप खुदा यीशु के नाम में दूर होने पाए। आपकी दया हो जाए प्रभु। आपकी दया हो जाए प्रभु, यीशु के नाम में खुदा यीशु के नाम में। आमीन। ब्रदर राजेश कुमार हैं, इनकी पत्नी पहले से ठीक है, प्रार्थना के द्वारा और भी ठीक हो जाए प्रार्थना करें। खुदा बहन रीना के लिए दुआ करते हैं, भाई देश की पत्नी रीना के लिए खुदा आप उनको छू लीजिए पिता, पहले से आपने चंगा किया है, अपना अनुग्रह अपनी दया की है परमेश्वर, धन्यवाद। पूरी तरह से बहन को सिर से लेकर पांव की तल तक चंगाई बख्श दो, शिफा दे दो, एक बड़ा चमत्कार कर दो पिता, एक बड़ी गवाही तैयार कर दो, उनके बच्चों को, परिवार को, बुजुर्गों को, सबको आशीष दो प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर कुलदीप बग्गा है, परमेश्वर जैसा भी चाहे इनको, इनकी महिमा के लिए इनको इस्तेमाल करें। भाई कुलदीप बग्गा के लिए दुआ करते हैं, आपकी योजना के मुताबिक, आपके दर्शन के मुताबिक उन भाई को इस्तेमाल करना पिता। खुदा भाई कुलदीप बग्गा के लिए दुआ करते हैं, आप अपनी योजना अपने दर्शन के मुताबिक उनको स्पष्ट रीति से बहुतायत से इस्तेमाल करना, ताकि पिता परमेश्वर की तेरी इच्छा ड्यूटी के साथ साथ आपकी सेवा में बढ़ते जाए, ताकि परमेश्वर आपकी मर्जी हो और ड्यूटी के साथ साथ तेरी सेवा में बढ़ते जाए खुदा। सामर्थ्य से भरकर, वरदानों से भरकर इस्तेमाल करना पिता। और ज्यादा पिता परमेश्वर को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर, अपने वरदानों से भरकर इस्तेमाल करें पिता। यीशु के नाम में मांगते नबी हैं यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। ब्रदर रोहित मैडी हैं, ये टीचर की जॉब इनको मिल जाए उसके लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी रोहित मेडी जी के लिए दुआ करते हैं, आप उनको खुद अपने यीशु के नाम में टीचर की जॉब दिलवा दीजिए, जो आपकी मर्जी है पिता, जो आपकी योजना है वो उनके जीवन में पूरी होने पाए पिता, उनके घर में, परिवार में तेरी सुख शांति को मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आमीन आमीन। ब्रदर रजिंदर गाबा है, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी उनको चिंता का उनके पूरे परिवार में, घर में सुख शांति दे दो। प्यारे प्रभु जी अंकल रजिंदर गाबा उनके परिवार में, उनके घर में सुख शांति दे दो। अंकल जी को, उनके पति को, उनके बच्चों को, बेटे के परिवारों को, घरों को सुख शांति दे दो पिता। और अंकल जी को, आंटी जी को, बच्चों को, परिवार, घर में तेरी आशीष बनी रहे पिता, घर में आपकी खुशी, आपकी बरकत बनी रहे उनके घर में आपकी खुशियां, आपकी बरकतें बनी रहे पिता। उनको अपने रेगुलर संगत में रखो, वचन में रखो पिता। और ज्यादा पिता परमेश्वर को अपनी रेगुलर संगत में रखो, अपने वचन में रखो पिता, यीशु के नाम में मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। ब्रदर सौरभ भट्टी है, इनके कॉलोनी ठीक रहे और कृष्णा आंटी बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करें। खुदा भाई सौरभ भट्टी के परिवार के लिए दुआ करते हैं, उनके आसपास गली मोहल्ले में सुख शांति दीजिए, जो आंटी कृष्णा की बात बता रहे हैं उनको छू लो पिता, उनको तंदुरुस्त कर दो, उन पर अपना चंगाई वाला सामर्थ्य याद बढ़ा दो, उन बहन के घर में, परिवार में सुख शांति दो। भाई सौरभ भट्टी के पूरे परिवार को, मम्मी पापा को, भाई को, परिवार, घर को आशीष दो, सुख शांति तंदुरुस्ती दो प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर सीमा रानी है, इनकी फैमिली के लिए प्रे करना और इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बढ़ती जाए प्रयत्न करना। प्रभु जी बहन सीमा सलेम डाबरी उनके पूरे परिवार में, घर में हमें बढ़ने का और दुगने वचन दो पिता। प्यारे प्रभु जी बहन सीमा रानी के पूरे परिवार में, खानदान में और आत्मिकता में बढ़ने का उनको फजल दो पिता। उनके पति को, उनके बच्चों को, पूरे परिवार को, घर को सुख शांति दे दो पिता। और ज्यादा उनके पति को, उनके बच्चों को, परिवार, घर में सुख शांति दे दो पिता। बेटे मेघा अजय अरोड़ा के घर सुंदर बच्चे की आशीष दे दो पिता। बेटी मेघा अजय अरोड़ा के घर में सुंदर बच्चे की आशीष दे दो पिता। कृपा उनके जीवन में हो जाए, आपकी कृपा उनके जीवन में हो जाए यीशु पिता, के नाम में मांगते प्रभु हैं यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन।
ब्रदर कार्तिक परिदा है, इनकी बेटी शिफा को लूज मोशन है, वो ठीक हो जाए प्रार्थना करें। खुदा भाई कार्तिक परिदा की बेटी शिफा के लिए दुआ करते हैं, उस बेटी शिफा को छू लो पिता, जो भी उसको लूज मोशन की तकलीफ खुदा यीशु के सामर्थ्य लहू के द्वारा वो दूर हो जाए और बेटी पूरी तरह शिफा पाए, चंगाई पाए, जैसे उसका नाम शिफा है वो पूरी तरह शिफा पाने पाए। उनके घर में परिवार में भाई को सुख शांति दो, उनकी पत्नी उनके बच्चों को, उड़ीसा परिवार में सब जगह तेरी बरकत मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मारिया मसीह है, ये आपसे प्रे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये एक टीचर हैं और उनके हालात इस समय काफ़ी बहुत मुश्किल में, और प्रभु ने सुना और मुझे स्कूल से बुलाया गया, काल आई और सारी महिमा प्रभु को देते हैं। इनके लिए प्यारे प्रभु जी धन्यवाद करते हैं बहन मारिया मसीह के लिए, जो भी उनके टीचर की जॉब है वो उनको मिल गई है या मिलने वाली है, पिता आप उन पर दया करें, आप उनके जीवन में एक बड़ी गवाही तैयार करें, एक बड़ा चमत्कार कर दे पिता, उनकी आर्थिक स्थिति को खुद हम यीशु के नाम में मजबूत कर दो पिता, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। ब्रदर गोपी गुरप्रीत है, गोलू के काम के लिए दुआ करें। प्यारे खुदा भाई गुरप्रीत गोलू के लिए काम के लिए दुआ करते हैं, उनके काम पे आशीष देना परमेश्वर, उनकी मम्मी को, पापा को, भाई बहनों को सबको आशीष दो, तंदुरुस्त रखो, चंगा वाला उनके काम काज में आशीष देना पिता, सुख शांति तंदुरुस्ती देना प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर केवल स्मिथ है, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। केवल स्मिथ उनके पूरे परिवार में, घर में आपकी सुख शांति, आपकी आशीष, आपकी बरकत मांगते हैं। प्रभु जी भाई केवल स्मिथ के पूरे परिवार में तेरी आशीष, तेरी सुख शांति, तेरी बरकत, तेरी चंगाई मांगते हैं पिता, घर में सब जरूरतें पूरी करना परमेश्वर, उनके घर की सारी जरूरतों को पूरा करना पिता, आपका वचन उनके घर से पूरा होता जाए, आपका वचन उनके घर से पूरा होने पाए, उनके पूरे परिवार पर बना रहे, आपका सामर्थ्य हाथ उनके पूरे परिवार के ऊपर बना रहे। प्रार्थना को परमेश्वर के नाम में धन्यवाद करते, प्रार्थना को खुदा यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सिस्टर मारिया मसीह एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने प्रार्थना के लिए, मैंने प्रे रिक्वेस्ट दी थी और मेरी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली है, अब मेरे पति के लिए भी जॉब के लिए प्रार्थना करें। बहन मारिया को हम बताना चाहते हैं कि उनके लिए प्रार्थना रेगुलर चल रही है। प्यारे प्रभु जी बहन मारिया के पति को भी आशीष दो, उनको विश्वास में मजबूत करो पिता, और बहन मारिया मसीह के परिवार में सुख शांति दे दो, उनके भी रोजगार में बरकत दे दो पिता, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अभी हम लास्ट दुआ में जाएंगे। खुदावंद आपने आज की शाम के लाइव स्ट्रीम मैसेज को अपने हाथों में लेकर चलाया, आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर, अपने अपनी दासी के वसीले अपना वचन देकर अपने लोगों से बातचीत की, होने दे पिता परमेश्वर, जितने भी तेरे बच्चों ने इस वचन को अटेंड किया है या बाद में सुनेंगे, उन सबको बड़ी बरकत दे, ताकि परमेश्वर तेरे लोग इस मैसेज को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले, उस पर अमल करने वाले बन जाए। आपकी दया, आपकी कृपा आपके इस वचन के द्वारा लोगों के ऊपर हो जाए। खुदावंद तेरे सब लोगों को बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे पिता। अगर इसमें से कोई बीमार है तो खुदा यीशु के नाम में चंगाई पाए, दुष्ट की सारी शक्तियां खुदा यीशु के नाम से इनसे दूर रहने पाए। खुदावन जैसे अभी चर्च चल नहीं रहे, लोग तेरे घर में आ नहीं पा रहे पिता परमेश्वर, फिर भी इनको अपने वचनों पर चलने का फजल दे पिता। प्रभु जी प्रार्थना में रोजे में बने रहे प्रभु जी, तेरी कृपा तेरी दया वृंदावन की सारी संगत पर, सारी कलीसिया पर, बाकी सारी कलीसियों पर चाहते हैं पिता। जितने भी आपके सेवकगण हैं, चाहे वो लुधियाना में, चाहे पंजाब में, हिंदुस्तान में, सबको बहुतायत से इस्तेमाल करना पिता। सबको बड़े फलों से बढ़कर हजारों लाख करोड़ों लोगों के लिए बरकत का वसीला बनाना। हमारी गली मोहल्ले में, लुधियाना पंजाब में सुख शांति दे दो पिता। पूरी दुनिया पर आपके बेटे सुख की बरकत मांगते हैं।
खुदावन जितना भी आप पूरे संसार में कोरोना वायरस का कहर फैला हुआ है पिता परमेश्वर आपके बड़े यीशु के नाम में दुआ करते हैं अपने सब लोगों को अपनी सब प्रजा को क्षमा कर दो पिता। हम मानते हैं प्रभु जी दुनिया में बुराई बढ़ी है, दुनिया में पाप बढ़ा है, इसलिए आपका गुस्सा भी आपके लोगों पर भड़का है पिता। इसलिए पिता परमेश्वर आज का इंसान आपको भूल गया है पिता। आखिरकार प्रभु जी ये प्रजा ये लोग आप ही के हैं। एक बार सारी दुनिया को, सारे हिंदुस्तान, सारे पंजाब, सारे लुधियाना को क्षमा कर दीजिए। इस बीमारी को वापस बुला ले पिता। आपकी कृपा सब जगह पर चाहते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हिंदुस्तान और चाइना में जो युद्ध छिड़ना था आपने उससे छुटकारा दिया, आपका धन्यवाद। उस नाम को हमने घटाया, आपका धन्यवाद पिता। आगे भी हमारे सारे बॉर्डर्स पर आपके बेटे यीशु की सुख शांति मांगते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब मंत्रियों को सद्बुद्धि दो, कर दो, समझ बुद्धि दो पिता, ताकि वो देश को बड़े अच्छे ढंग से चलाने पाए पिता। हमारे देश में बिजनेस बढ़ते जाए, किसानों की खेती बढ़ती जाए, सब जगह बरकत बनी रहे पिता। यीशु मसीह के नाम में सारे ऑफिसर्स को, सारे टीचर्स को, सारे पढ़ने वाले बच्चों को, स्टूडेंट्स को आशीष दो पिता। सब जगह पर माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको आशीष बरकत देना। आपके सेवकों ने के नाते में सारे लुधियाना, सारे पंजाब, सारे वर्ल्ड पर सुख शांति मांगते हैं। सारे मेडिकल स्टाफ के लिए, सारे पुलिस कर्मियों के लिए और सारे मीडिया कर्मियों के लिए, सारे सफाई करो, स्वच्छता कर्मचारियों के लिए, सब जगह तेरी बरकत, सब जगह तेरी सुख शांति मांगते हैं ताकि सब जगह लोग जान जाए कि सच्चा परमेश्वर खुदा यीशु मसीह ही है। तेरे नाम को, तेरी सच्चाई को लोग अच्छी रीति से जानने पाए और तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए, तेरी सच्चाई को ग्रहण करने के लिए तैयार होने पाए। तेरी इच्छा प्रभु जी आने वाले दिनों में जल्द से जल्द चर्च खुल जाए, धार्मिक स्थान खुल जाए, तेरी मर्जी हो जाए, पूरी हो जाए, तेरी संगति में लोग आने पाए पिता। हमारी सारी मीडिया टीम, ब्रॉडकास्टिंग टीम को आशीष दो पिता। पिता परमेश्वर प्रेट आपके सारे सेवादारों को, सारी कलीसिया में सब जगह में सुख शांति बख्शो पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने सब दुआओं को सुन लिया। और प्रभु जी तेरी मर्जी इस संडे को, 12 जुलाई के संडे को फिर से आपकी लाइव वर्शिप में फजल बसना, ताकि हम सब शामिल हो सके पिता। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हम सबके मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगा है पिता। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का वचन, खुदा बाप की मोहब्बत, पैगंबर शरीरत की वाकत से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ, खुदा के सब मुकद्दसों के साथ जहाँ भी रहते हैं जमीन पर सबके साथ होते रहे। आमीन आमीन। हम सबको सलाम शांति मिले, हम सबको की शांति मिले। आमीन।